हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये छोटी सी वीडियो होगी 5-6 मिनट की। आप इसको पूरी देखना कि पेपर करते कैसे हैं। मतलब जैसे कि आप अगर पढ़ के गए और उसके बाद भी आपको क्वेश्चन नहीं आता तो अपने आप कॉमन सेंस या बोल सकते हो कि स्मार्ट ट्रिक जो मैं यूज़ करता था अपने टाइम पे कि उसको कैसे लगाएं, कैसे उसको मतलब क्वेश्चन के अंदर कैसे करें। आप बैटल ऑफ प्लासी पूरा पढ़ के गए बट क्वेश्चन कुछ और आ गया, होता है ना ऐसा। तो ये उसी टाइप का एक मतलब मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं लास्ट ईयर के, तो आके मैं आपको बता पाऊँ कि क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, अपनी नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कितना आता है हमें। आता तो आप पढ़ के गए पूरा बैटल ऑफ प्लासी, आ गया ये वाला क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं तो उन सब पे हम फोकस करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें अपनी नॉलेज को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, द वर्क सियार उल मुक्तिहानी विच डिस्क्राइब द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज रिटन बाई। देखो, अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये मुस्लिम्स हैं, ये एक मुस्लिम मतलब बुक लग रही है, ठीक है ना। तो ये एक हिंदू नाम है। सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को काट दूंगा कि ये तो नाम होगा नहीं क्योंकि ये हिंदू हैं, ठीक है। दूसरा ये देखेंगे कि अब ये 3 मुस्लिम है, ये वाला जो नाम है ये आज तक कभी सुना ही नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी सबने अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें सिराजुद्दौला, फारूक सियार ये सब सुना होगा, बट ये नाम बहुत ही मुस्लिम मतलब मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत ही कम सुना जाता है। खान सरनेम बहुत ज़्यादा है, हुसैन, ये वाले नाम बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम्स में डोमिनेटिंग मतलब नेचर के होते हैं। ये बहुत यूनिक नेम है, पहली बार ही सुना है मैंने। तो देखो, तो अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है के बाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर में कौन कौन से, कासिम था, कासिम था, और कौन था, सुजाउद्दौला और शाह आलम दो। इन्होंने किसके, ये 3 थे, और किसके इन्होंने अगेंस्ट हेक्टर मुनरो के अगेंस्ट ये लोगों ने फाइट की थी, ठीक है ना। तो ये लोग तब भी हार गए थे इससे, हेक्टर मुनरो से। तो ये कासिम तो यहाँ पे इसने मतलब ये बैटल वगैरह लड़ा है, ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि ये बैटल लड़ता है, तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा, गुलाम हुसैन। मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि मतलब ये मेरी ट्रिक्स हैं। मतलब ये जैसे मैं क्वेश्चंस को मतलब अप्रोच करता था कि कैसे मैं क्वेश्चंस को अप्रोच करता था अपने अपने टाइम पे कि मतलब यार ये वाली जो ट्रिक्स है ना, मतलब ये आप कुछ भी कह लो कि आप इन्हें बोल लो, ये तुक्का नहीं है, इसको तुक्का नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मतलब कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बोलूँगा मैं इसे। तो देखो, ये तो ऑप्शन से कटा और ये भी ऑप्शन से कटा कि ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेम नहीं है। तो ये पहली चीज़ तो मैंने पहले ये दोनों अलग कर लिए, उसमें से भी मैंने ये वाला बैटल लड़ता है कासिम इन्होंने, क्योंकि इसका जो उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद नेक्स्ट जो बड़ी बैटल है वो है बैटल ऑफ बक्सर। तो इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी है, तो यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर दिया, तो एक ही नाम बचा और ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मतलब ये जो ट्रिक्स हैं ये नॉर्मल ट्रिक्स हैं, और मतलब इसको आप मेरे ख्याल से तो कोई बताएगा नहीं, ये मतलब मेरी ट्रिक्स हैं, मैं इनको अपनी ट्रिक्स बताता हूँ। देखो, अगला है तत्बोधनी सभा। ये बहुत आता है, हमेशा आता है ये सोशल, ठीक है ना। ये उसमें एक टॉपिक है हिस्ट्री में, उसमें से आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये किसने इस्टेब्लिश करी थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टैगोर, एक तो है देवेंद्र नाथ टैगोर, एक है ये दिवाकर नाथ टैगोर, 2 नाम बैठ गए, टैगोर टैगोर वो भी सेमिंग है। मतलब अगर मैं होता, अगर मैंने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता तो भी मेरे को इतना पता है कि इन दोनों में से कोई आंसर है। यूपीएससी यहाँ पे पागल बनाना चाहता है कि आप इसको चूज करें तो ये गलत हो जाए, इसको चूज करें तो मतलब यहाँ पे 50-50% वाला जो मैंने एक ऑप्शन बताया था, तो 50-50%। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में है, जाके देखो उसको, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 50-50 वाला। अब ये दोनों तो इसलिए कटे क्योंकि यहाँ पे टैगोर टैगोर है, इसमें से कोई सा आंसर होगा, और वो भी पहला वर्ड डी, इसका भी पहला वर्ड डी और इसका भी पहला वर्ड डी। हम क्या करते हैं जब अपनी ट्रिक्स बनाते हैं तो ट्रिक्स में हम लिख लेंगे कि जो तत्बोधनी सभा है उसका नाम डी से स्टार है, और मतलब डी से स्टार्ट हो रहा है और टैगोर उसके बाद में आता है। तो इन्होंने क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया हुआ है। तो 50-50 तुक्का मारो, मतलब तुक्का मारो मतलब अब 50-50 चांसेस तो हैं, तो अब यहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो, या तो आंसर ये होगा या तो ये आंसर होगा। वैसे इसका आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका
आपको कुछ नहीं आता था, उसके बावजूद भी आपने इस यहाँ तक, इस अप्रोच तक आप पहुँचे। मैं ये अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, मतलब समझ रहे हो ना आप? अगर आपको समझ में आ रहा है तो गाइस कमेंट करना। तो मैं इसी टाइप से मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा सकता हूँ। मतलब ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत दिनों बाद आती है। मतलब जब आप 4-5 पेपर दे लोगे ना, उसके बाद भी कुछ लोगों को तो आती नहीं है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बोल लो, या मतलब क्या बताऊँ मैं इसको, इसका कुछ नाम नहीं है, ये कॉमन सेंस है ना? तो ये उसी को आती है जो हल्का फुल्का जो पढ़ा लिखा है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बस गए और तुक्का मार के आ गए, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉमन सेंस लगाओ कि उसने टैगोर नाम दो क्यों दिए, वो फंसाना चाहता है। दूसरी चीज़, ईयर देखो कितना स्पेसिफाइड दे रखा है, यहाँ पे राउंड ऑफ कर रखा है 40-50, तो ये तो होगा ही नहीं। या तो अगर ईयर वाइज देखा जाए तो या फिर ये आंसर होगा या तो फिर ये होगा। देखो उससे भी हमारा ये वाला दो बार कंफर्मेशन हो गया कि एक तो ईयर बहुत परफेक्शन के साथ दे रखा है और 2 बार टैगोर, तो ये वाला वैसे भी आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसे तो है ये करंट अफेयर का, बट मैं इसमें कॉमन सेंस लगा के दिखाऊंगा आपको। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द सिंगल टाइटल ऑफ द विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप वुमेन इन द ईयर 2019? देखो अगर आप इनके नाम पढ़ोगे तो कैरोलिना, सब किसके बाद में ना आ गया, सिमोना, सेरिना, और हो गया ओसाका, ये तो नियोमी ओसाका, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये ना मतलब इन तीनों में से आंसर है, पहली चीज। दूसरी चीज इसने यहाँ फंसाने के लिए दिया है कि यहाँ पे देखो पहला अक्षर एस है, या पहला अक्षर यहाँ भी एस है। मतलब वो ये बताना चाहता है, मतलब आपको जो जो क्वेश्चन पेपर से सेट कर रहा है ना, यूपीएससी का, सीडीएस का, तो वो ये बताना चाहता है कि आंसर इन दोनों में से है कोई, एस एस और यहाँ पे ना। तो मैं तो इस वाले आंसर के साथ जाता हूँ, और यही इसका आंसर है, सिमोना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब करते कैसे हैं यार, मतलब आप समझो मैं जो बताना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो गाइस कमेंट करना गाइस। और ये जो ट्रिक्स है ना, ये बहुत ही यूनिक है। मतलब आपको ऐसे कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा, मेरे को तो पता है कि ऐसे तो कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि ये खुद से आती हैं, ये मेरी खुद की हैं। ये कहीं से ऐसे नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है ये। आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो पहले। ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो मतलब पॉलिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट इनमरेटेड इन द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19? अब कुछ बच्चों को अगर इसका आंसर नहीं पता है कि मतलब इसका मीनिंग नहीं पता, तो हिंदी में जाके चेक कर लिएगा इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में एक साइड इंग्लिश होता है ना पेज में से, अगर ये पेपर है तो एक साइड इंग्लिश लिखा होता है पूरा पेपर, एक साइड हिंदी में लिखा होता है। तो अगर जैसे इसका मतलब नहीं पता था तो इसका मतलब अपवाद होता है, ठीक है ना। तो मैं हिंदी में जाके पढ़ लेता था कि उसका हिंदी में मतलब क्या है। ये भी आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि ये भी ट्रिक होती है एक नॉर्मल सी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ रहा समझ में कि उसका मीनिंग क्या है, तो आप हिंदी में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये। और अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी पॉलिटी पढ़ी है तो उसको ये पता है, क्योंकि आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो 12 आर्टिकल है इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, जो 13 एक शील्ड की तरफ काम करता है, शील्ड मतलब इसमें जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ है। 16 और 17 ये इक्वलिटी वाले हैं। तो इतना तो पता चलेगा कि ये वाला तो आंसर है नहीं, ये तो अपवाद नहीं है, ठीक है ना। हमें इतना पता चलेगा कि इन दोनों में से कोई सा आंसर है, पहले दो में से। वही वाली बात हो गई, 50-50% चांस हो गया, देन हिट द क्वेश्चन। मतलब उसको क्वेश्चन को टिक करो और आगे चलना चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि अब आपको ये तो पता है कि या तो आंसर ए है या तो बी है। भले ही आपके ऐसे 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आपके 10 सही हो जाएं, 10 गलत हो जाए, तो आप पॉजिटिव साइड में रहोगे हमेशा, कभी भी नेगेटिव में कभी नहीं जाने के। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप, इसका आंसर वैसे ए है, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ये। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक भी नहीं है, ये कॉमन सेंस है। इसको लगा के देखो भाई, लगेगा, पक्का लगेगा। तो जो क्वेश्चन छोड़ा था वो करवा देता हूँ मैं। ये वाला, व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू द फर्स्ट एवर ट्राई एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज हुई थी? तो ये शायद 2020 का पेपर है। हाँ, तो देखो इसमें सब में ट्रम्प मतलब ये घुमाने के लिए दिया हुआ है। तो ये पता लगा कि सब में ट्रम्प आ रहा है, तो ये तो इनमें से चारों में से कोई आंसर होगा। देखो ये यूपीएससी खेली है, अगर यहाँ पे 2 में दे देती तो मज़ा आता, फिर खेल पाते हम लोग। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी ने क्या खेला, देखो बाइसन, यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हैं, लायन, एलिफेंट, टाइगर, ठीक है ना। अब खुद सोचना, या तो लायन आंसर होगा या टाइगर आंसर होगा। बताओ, अब बताओ क्यों। मैं बताता हूँ क्यों। देखो बाइसन क्या होता है, बैल होता है, मतलब एक सांड टाइप होता है, जैसे जो मतलब मोटा बैल बोल सकते हो आप, जो थोड़ा सा
हेल्दी होता है, उसको हम बाइसन बोलते हैं। तो इसको हिंदी में मैंने पढ़ा था, इसका नाम हिंदी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बाइसन को क्या बोलते हैं। ऐसे तो यहाँ से पता ही नहीं चल रहा कि इसको जानवर का नाम क्या है। तो इसका मतलब बैल होता है। तो ये तो ऑप्शन से पहले कटा, तो अब ये तो पता चला कि इन तीनों में से कोई आंसर है, इन तीनों में से, इतना इतना पता चला, ठीक है। तो अब या तो आंसर एलिफेंट तो नहीं होगा यार, एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट जो सिंबल है ना वो थाईलैंड के साथ है, थाईलैंड का जो रिलेशन है वो एलिफेंट में थाईलैंड है, तो वहाँ से अगर होता तो मैं थाईलैंड का एलिफेंट हमेशा मारता हूँ। थाईलैंड और एलिफेंट का रिलेशन हमेशा होता है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अब ये बचा लायन और टाइगर, दो ही बच गए। तो इसमें से फास्ट कौन होता है, टाइगर और लायन में से? तो टाइगर होता है। मतलब ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है यार। अब आप बोलोगे कि यार ऐसे तो कुछ भी हो सकता है आंसर, बट यार जो मैं बोलना चाहता हूँ अगर वो आप तक बात पहुँच रही है, मतलब मेरे को नहीं लगता है कि सब तक पहुँच पाएगी ये बात, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो कि मेरी फ्रिक्वेंसी है ना एक, उसके साथ मैचिंग कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिन्होंने पेपर दिया है उन्हीं को पता चलेगा, और खासकर जिन्होंने अभी तक दिया है ना वो जरूर कमेंट करें कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। प्लीज़ कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना गाइज कि ये वीडियो इस सीरीज़ में ऐसी आनी चाहिए कि कैसे पेपर को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसे कि अब पॉलिटी के ओनली वाले क्वेश्चन आते हैं, एक मस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं कि मस्ट वाले, तो ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर गलत ही होते हैं। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट गलत, उसमें क्या है छोटा सा अमेंडमेंट कर देगी और फिर मतलब ये वाली जो चीज़ है ये यूपीएससी यहाँ पे खेलती है हमारे साथ, हमारी साइकोलॉजी के साथ। वो एसएसबी में भी हमारी साइकोलॉजी चेक करते हैं और यहाँ पर भी। तो वही चीज़ है कि आपको कैसा लगता है, मतलब आप कहाँ तक उनकी साइकोलॉजी पकड़ पाते हैं कि वो जो एग्जामिनर है वो कैसे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है और आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। उसके क्वेश्चन जो उसने बनाया आपने उसको पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा चुटकियों के अंदर। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू गाइज़, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना गाइज़ अगर आपको अच्छा लगे तो। और गाइज़ प्लीज़ शेयर करें क्योंकि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। मैं अभी लाइव आने की कोशिश कर रहा था बट उसके अंदर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद ही लाइव आ सकते हैं, ऐसा कुछ रूल वगैरह है यूट्यूब में। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यार दो दोस्त के साथ भी करोगे ना तब भी यार 1000 बंदे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को लाइव आना है। मैं 10-10 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ आपको लाइव, क्योंकि उसमें आसानी होती है यार। इसमें ना वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है मेरे को। उसमें क्या है लाइव बटन दबाया और एकदम लाइव आ गए और फटाफट स्क्रीन लाइव हो जाती है उसमें। तो गाइज़ प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज़, शेयर भी करें गाइज़। थैंक यू।